पिछली क्लास में शायद इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर आपको बता दिया था शायद। देखो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इस पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं फोकस होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इससे निकलने वाली एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो कहाँ से होके जाती है? इसके फोकस से होके जाएगी। दूसरा जो लाइट रे इसके फोकस से निकली थी, वो कहाँ से होके गई? यहाँ से। जहाँ पे कट करी वहीं पे हमारा क्या बन गया? इमेज। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। मतलब हमने क्या किया, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाला, दूसरी लाइट रे को फोकस से निकाला, जहाँ पे कट करी वहीं पे आपका क्या बना? ऑब्जेक्ट, इमेज बना, सॉरी। और आपके बुक्स वगैरह में सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइट रे को पास कराता है, तो कोई इशू नहीं है, सेम चीज़ है। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। वो अलग प्रिंसिपल आपको सारे बता चुका हूँ कि अगर कोई लाइट रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ही वापस होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब जो आगे हम करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम्स में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन दे देते हैं। करने वाले क्या हैं, हम एक कॉनकेव मिरर लेंगे और इसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज बनाएंगे। इमेज देखेंगे बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होंगी। और लास्ट में, इसी के लास्ट में आपको डिफरेंशिएट करूँगा कि इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल। ठीक है, देखो पहला ये हमारा कॉनकेव, मैं बना के मिटाते जाऊँगा, आप लोग साथ साथ बनाते रहना। ये आपका कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और कहीं ना कहीं फोकस होगी। कल मैं आपको बताऊंगा सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रिलेशन, फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, चलो फर्स्ट आपका केस वन। केस वन क्या है? अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस हो, मतलब बहुत दूर प्लेस हो, बहुत दूर प्लेस हो, ठीक है, बहुत ही दूर प्लेस हो, बहुत दूर। जैसे सपोज कर लो आपका ये फोकल लेंथ बनती है 2 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसको भेज दो आप 2 किलोमीटर दूर। भाई जैसे आप एक चीज समझो, आपको ये कहना है, जैसे आपको क्या करना है, एक आपके सामने धीरू भाई अंबानी है और दूसरे आपके सामने आपके पास अभी कितना रुपया होगा? अभी बहुत होगा तो 10 रुपया 5 रुपया रखे होगे। अंबानी साहब के पास कितना है? मिलियंस में डॉलर है। अब आप अंबानी साहब से पैसे लेते 1000 रुपया, ठीक है, और उन्हें वापस करते 999 रुपया, तो 1 रुपये के लिए वो कहने जाएंगे क्या कि मेरा 1 रुपया वापस करो? नहीं कहने जाएंगे ना। क्यों नहीं? क्योंकि 1000 के रिस्पेक्ट में 1 आपकी क्या है? बहुत छोटी वैल्यू है। चाहे उसको घटा दो चाहे उसको बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं किसी को 1 लाख रुपए देता हूँ उधार और बाद में वो मुझे 99,999 रुपये वापस करता है, तो मैं बोलूँगा? कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जो एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी आपकी बहुत बड़ी है और सेकंड क्वांटिटी बहुत छोटी है। तो छोटी वाली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बड़ी वाली क्वांटिटी क्या बोली जाएगी? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है, अनंत है। बड़े वाले के रिस्पेक्ट में छोटी वाली क्वांटिटी क्या बोली जाएगी? जीरो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात है। चलो पहला देखते हैं, पहला केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इन्फिनिटी से लाइट रे आएगी। बहुत दूर होगा तो लाइट रे बिल्कुल सीधी सीधी आएंगी। सोच के देखो, बहुत दूर है तो लाइट कैसी आएंगी? सीधी। और सीधी आई मतलब क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप 2 स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या तो फिर क्या? इन्फिनिटी से। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ए लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता हूँ, ए लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। दोनों सेम है, ठीक है। कहीं कहीं पे बुक्स में प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस लिख के आता है, कहीं कहीं पे इनफाइनाइट लिख के आता है, तो दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा,
अब ये इनफाइनाइट पे है, तो जितनी लाइट रे आएंगी वो कैसी आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आपको पता है बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, जितनी लाइट रे आएंगी वो कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से। यानी सारी की सारी लाइट रे फोकस से होके जाएंगी, तो कट कहाँ पे करेंगी, फोकस पे ही कट करेंगी। आई बात समझ में, फोकस पे कट करेंगी, मतलब इमेज कहाँ बन गया बेटा, फोकस पे। इमेज इसका कहाँ बन गया, फोकस पे। तो पहला केस हमने क्या लिखा कि जब लाइट इन्फिनिटी से आए, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, तो उस केस में कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। ठीक है, पहला केस आप डायग्राम बना के लिखिए, हाँ, और उसके बाद कंडीशन लिख देना, इमेज यहाँ पे ऐसे बना लेना, केस 1 डाल के ऐसे लिखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, अनंत पे रखा हो, जब वस्तु अनंत पे रखा हो। फिर इमेज की कंडीशन क्या लिखना, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, आगे लिखना पॉइंट साइज का बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। और तीसरा केस लिखना रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा, रियल इमेज क्या होती है, जस्ट लास्ट में आपको आप बिलीव करो, एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में आपके दिमाग में घुस जाएगी बात। ठीक है, अभी मैं डिफाइन करूंगा, नहीं समझ पाओगे, तो इसके लिए आप टाइम दो थोड़ा सा। जो इमेज बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड मतलब क्या है, उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और कहीं पे वर्ड यूज हो जाए इरेक्टेड, इसका मतलब क्या, सीधा। पहला आप केस लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की बात देखो, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इस पे कहीं हमारा C होगा और यहाँ पे कहीं हमारा F होगा। ये होगा इनफाइनाइट पे पहले केस में रखा था, दूसरे केस में हम यहाँ रखेंगे, तीसरे केस इसे और आगे बढ़ा के यहाँ करेंगे, चौथे केस में और आगे बढ़ा के यहाँ करेंगे, पांचवें केस में यहाँ करेंगे, छठवें केस में यहाँ करेंगे। इतना करेंगे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। चलो, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, फोकस से, फोकस से वापस गई। ठीक है, जो लाइट रे इसके फोकस से होके गई वो कहाँ से जाएगी वापस, आपको प्रिंसिपल पढ़ा चुका हूँ कि जो लाइट रे फोकस से जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कहाँ पे कट किया, यहाँ पे, यानी इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या बन गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, फिर से देख लो, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो फोकस से होके निकल गई, जो लाइट रे इसके फोकस से गई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई। और आपको बताया था दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहाँ पे करें वहीं कट करें वहीं पे पॉइंट की इमेज बनती है, तो इमेज हमारी यहाँ पे बन गई। ठीक है, चलो, इमेज कहाँ बन रही है बेटा, इमेज बन रही है, इमेज विल बी फॉर्म्ड, ये आपको हर केस में लिखना है, बिटवीन, देखो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब कहाँ बन रही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन C एंड F।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इमेज कैसा होगा, आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा है। इमेज विल बी स्मॉलर इन साइज, जो आपका इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तीसरा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा केस। केस नंबर थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसको आप लोग देख लो, उतार लो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड मैंने हेडिंग बना लिया, इसको आप उतारो, फिर थर्ड वाला समझते हैं। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसे, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर, और आपको हर केस में कॉनकेव मिरर हो रही है, तो ये कॉनकेव मिरर की बात करता है। कॉन्वेक्स वाला बाद में देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, फोकस से। जो लाइट रे इसके फोकस से गई, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कट कहाँ पे करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है मेरा, इसलिए हो रहा है कि मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्केल वगैरह का यूज करके इसके पैरेलल ये बनाओगे तो ये एग्जैक्ट आता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या बन गया, ए डैश बी डैश। देखो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे हमने फोकस से भेजी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और ये लाइट रे कट कहाँ पे करे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट करे। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज is same as size of object। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना आप नोट करिए, एक बार आप बनाओगे क्लियर हो जाएगा। चलो केस नंबर 4, अभी यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब कहाँ पे प्लेस करेंगे, सी और एफ के बीच में प्लेस्ड। केस नंबर 4, 4 क्या है, प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस। इसको भी देखते हैं, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने का मैं तरीका बता दूंगा, आप परेशान ना हो, बस एक दो बार आप कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना। सी एफ, ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखना है, रख दिया। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। ठीक है, जो लाइट रे इसके फोकस से होके गई, वो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे कट की, यानी इमेज यहाँ पे बना।
अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है तो इमेज हमारी कौन सी है, ए डैश बी डैश। खुद से बताओ इमेज कहाँ बना, सी और इन्फिनिटी के बीच में। लिख लेते हैं सी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, साइज। अब देखो खुद से बताओ ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज इतना बड़ा है, तो क्या लिखोगे, साइज ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर एज ऑब्जेक्ट, विल बी ग्रेटर एज ऑब्जेक्ट। तीसरा नेचर, नेचर में क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नोट करिए इसको। चलो केस नंबर 5 देखते हैं, इसको लिखना नहीं है, बस समझ लेना है। आपको कल एक एग्जाम वो स्टेटमेंट दिया था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। देखो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अभी आज हमने बताया जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी उसे आप क्या बोल सकते हो कि वो लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, बोल सकते हो। आपको कल की क्लास में एक चीज बताया था, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से होके जाती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, जो लाइट रे फोकस से आती है वो कहाँ जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट पे। तो अब ऑब्जेक्ट को हमारा कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है। केस नंबर 5 में कहाँ रखना है, फोकस पे। केस नंबर 5 में हमें कहाँ रखना है, ये सी आपका, ये आपका एफ। अच्छा अब बताओ जब ऑब्जेक्ट ही आपका फोकस पे है तो जितनी लाइट होगी वो तो फोकस से ही निकलेगी, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट। याद आया कुछ, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा है तो जितनी लाइट रे निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगी, फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट पे जाएंगी तो मिलेंगी भी इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे मिलेंगी तो इमेज भी इनफाइनाइट पे बनेगा आपका। आई बात समझ में। तो जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। इसमें बस इतना ही है। अब इनफाइनाइट पे बनेगी यार तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इमेज कैसा है कैसा नहीं है। आई बात समझ में, छोटी सी चीज़ थी। केस नंबर 6 देखते हैं, और ये लास्ट केस है आपका, और इस केस पे आप स्टार बनाना, आपको पता चलेगा क्यों स्टार बनाना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, एफ मतलब फोकस, पी मतलब पोल, याद आ गया होगा आपको। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस और पोल के बीच में, और स्टार बना लेना। इस बार आपके 10th CBSE में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था डायरेक्ट। चलो देखो ये आपका सी, ये आपका एफ, और ये आपका होता है पी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हमने, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, लाइट रे ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और जाएगी कहाँ से, फोकस से, तो इसको हमने ऐसे भेज दिया फोकस से, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज और बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस, हर तरह के सरफेस के लिए वैलिड है। तो इस सरफेस के लिए भी वैलिड होगा। हम मान लेते हैं हर बार हमारा फोकस पास में पड़ रहा था तो दूसरी लाइट को फोकस से गिरा देते, अभी फोकस पीछे चला गया तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे गिरा लेते हैं। गिराया, इस पॉइंट पे गिरा, नॉर्मल खींचना है हमारा, नॉर्मल यही है, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और ये अगर एंगल थीटा है तो थीटा एंगल से वापस भी जाएगी ऐसे,
जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको बनाते हैं। ये आपका ऐसे थीटा एंगल से वापस चली गई। अब ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस यहाँ पे इतनी है, बढ़ती गई, यहाँ पे इतनी हो गई, तो ये आगे जाके ऐसे और बढ़ती जाएगी। यानी इधर तो लाइट रे कहीं नहीं मिलेगी ना। अब अगर आप यहाँ पे आंख लगा के देखते हो, बेसिक चीज जो आपकी पहली क्लास में हुई थी, तो इसको क्या समझ में आएगा? अच्छा, लाइट रे यहाँ से आ रही है, मतलब इधर से कहीं से आ रही होगी। ये लाइट रे यहाँ से आ रही है, मतलब ये लाइट रे इधर से कहीं से ऐसे आ रही होगी। कट कहाँ पे की? यहाँ पे। यानी इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी यहाँ पे बन गई। आई बात समझ में? फिर से देखो, इम्पोर्टेंट है। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो कहाँ से जाएगी? फोकस से निकल गई। दूसरी लाइट रे इसके पोल पे ऐसे आई, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे वापस हो गई, और आपको दिखा कि ये लाइट रे इधर मिलेगी नहीं। भाई इमेज कहाँ बनती है यार? जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे कट करती हैं, और ये लाइट रे इधर कट नहीं करेंगी। तो आपने ज़बरदस्ती बढ़ा के इसको आगे मिला दिया। जहाँ पे मिला आपने बोला कि यहीं पे क्या बन गई? इमेज बन गई। ठीक है, चलो। इमेज कैसी है? पहली चीज तो मिरर के पीछे है। भाई देख, लाइट रे इसके पीछे जाएगी नहीं, क्योंकि आपने पेंटिंग की है, आपने बस महसूस किया कि ये लाइट रे पीछे गई होगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। कैसी बनी? ऑब्जेक्ट इतनी छोटी है, इमेज इतनी बड़ी है, तो कैसी बनेगी? ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को लिखते हैं पहले। इमेज विल फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे बनेगी। सेकंड पॉइंट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु से बड़ी बनेगी। थर्ड पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। वर्चुअल मतलब क्या? आभासी। आभासी और इरेक्टेड मतलब क्या? सीधा। जो प्रतिबिंब बनेगी दर्पण के पीछे बनेगी, वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी, और आभासी और सीधी बनेगी। ठीक है, तो सीधा उल्टा तो आप समझ गए होगे। भाई ये मार्कर है, इसकी इमेज ऐसे बनी तो उल्टा हुआ, इसकी इमेज ऐसे बनी तो सीधा बन गया। ठीक है, इसका चक्कर क्या है? रियल एंड वर्चुअल। तो यहाँ पे देख लो, आप अगर नोट कर रहे होगे तो आपको दिखा होगा, जहां जहां पे हमने रियल इमेज लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक जगह हमने लिख दिया आभासी। आभासी मतलब वर्चुअल। जहां जहां पे हमने रियल इमेज लिखा है, वहां वहां पे लाइट रे एक्चुअल में आके कट कर रही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद अपने आप कट कर दे रही है। और हमने जहां पे वर्चुअल लिखा है, वहां पे लाइट रे को जबरदस्ती कट कराना पड़ रहा है। तो जहाँ पे लाइट जबरदस्ती कट कराना पड़े, वो वहाँ पे आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। और जहाँ पे लाइट रे अपने आप कट करे, वो इमेज आपकी कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और बेटा जहाँ जहाँ आपने रियल वर्ड यूज किया होगा, वहाँ वहाँ इन्वर्टेड लिखा होगा। यानी कभी भी आपकी अगर इमेज रियल बनी, वास्तविक बनी, तो वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनी तो वो उल्टी बनेगी। वर्चुअल बनी, वर्चुअल बनी तो वो कैसी बनेगी? इरेक्टेड बनेगी। वर्चुअल बनी तो कैसी बनेगी? इरेक्टेड। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनी तो उल्टी बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनी तो सीधी बनेगी। ये आपका पॉइंट था। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हमने रखा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं।
याद करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, आप उसके लिए परेशान ना हो। और आपको याद करना ही करना है, आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं बेटा। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो न्यूमेरिकल्स आप 50% न्यूमेरिकल्स आप देख के आंसर बता सकते हो, 50% न्यूमेरिकल्स में। और आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर सी बात है पूछेगा न्यूमेरिकल, और इसी से ही पूछेगा। तो आप एक बार घर पे अच्छे से बनाना। देखो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ये हमारा मिरर था, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हमारा सी था, यहाँ पे हमारा एफ था। हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा था, उसकी इमेज बनाई थी। फर्स्ट पोजीशन क्या थी, इन्फिनिटी पे रखा था। इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। फिर हमने इसको आगे शिफ्ट किया, एक एक स्टेशन आगे बढ़ाते जाओ। आगे शिफ्ट किया मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। इमेज हमारी यहाँ बन गई, सी और एफ के बीच में। एक स्टेप आगे और शिफ्ट किया, कहाँ रखा, सी पे। इमेज कहाँ बनी, सी पे ही बन गई। फिर हमने एक स्टेप आगे शिफ्ट किया, कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में। इमेज हमारी कहाँ बनी, इधर बनी, सी और इन्फिनिटी के बीच में। एक स्टेप और आगे किया, कहाँ रखा, फोकस पे। इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पे। एक स्टेप और आगे किया, कहाँ रखा, फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहाँ बन गई, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इतना आपने पढ़ा है। कल की क्लास आप श्योर देखना, क्योंकि कल की क्लास में मैं इसका एक तरीका बताऊंगा कि आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बस देख के बता सकते हो। ठीक है, उसके पहले आपका एक वर्क रहेगा। जितने सारे केसेस आपने पढ़े हैं प्रॉपर रे डायग्राम आप बना के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस इसको मैं यही इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप आज के दिन प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लोगे, फिर कल जो मैं तरीका बताऊंगा आप देख के, मतलब अगर आपसे बोला गया रेंडमली ऐसे कि आपको ऑब्जेक्ट रखा गया सी और एफ के बीच में, आप तुरंत आंसर बोलोगे कि इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एफ और पी के बीच में, सीधे बोलोगे बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर रे डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जितने सारे केसेस बनाए हैं वो केसेस आप रे डायग्राम बना के सीखो। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए